ये तो हम सब जानते हैं कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इसका मतलब सेल कैन परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। बेसिक फंक्शंस की अगर बात करें तो मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, इस टाइप के सभी फंक्शंस एक सेल परफॉर्म कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। सिंपल शब्दों में बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा। ये तो हमको पता है कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स यानी बहुत सारी सेल्स मौजूद होती हैं। अब इन अलग अलग टाइप की सेल्स का काम भी अलग अलग होता है। जैसे कि हार्ट की सेल्स का काम है हार्ट को पंप कराना, स्टमक की सेल्स का काम है खाने को डाइजेस्ट करना। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह अलग अलग टाइप की सेल्स के ग्रुप के बीच में काम को बांट देना ही डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टिश्यू की। तो टिश्यू में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। मतलब सेम टाइप की या डिफरेंट टाइप की सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो किसी कॉमन फंक्शन को कंप्लीट करता है उसे टिश्यू कहते हैं। लाइक नर्व टिश्यू हमारी बॉडी में मैसेजेस कैरी करता है। यहाँ हम एक चीज और याद रखेंगे, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू की। बेसिकली टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट प्लांट टिश्यू, सेकंड एनिमल टिश्यू। तो बेटा प्लांट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो अब ये बात तो हमको पता है कि वो टिश्यू जो प्लांट में पाए जाते हैं उनको प्लांट टिश्यू बोलते हैं। प्लांट टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड परमानेंट टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर के प्लांट बॉडी में नई नई सेल्स ऐड करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को अगेन 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब हमको पता है कि एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम मिलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं, इसलिए इसे हम शॉर्ट फॉर्म माली के थ्रू याद रख सकते हैं।
एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टमैटिक टिश्यू का वो पार्ट है जो ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स में प्रेजेंट होता है। ये स्टेम एंड रूट की लेंथ को इंक्रीज करता है। लैटरल मेरिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेटरल का मतलब होता है साइड टू साइड। लैटरल मेरिस्टम प्लांट की गर्थ यानी मोटाई वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। ये स्टेम एंड रूट की मोटाई में इंक्रीज करता है। मतलब प्लांट में जो साइड वाइज यानी चौड़ाई में इंक्रीज होती है वो लैटरल मेरिस्टम की वजह से होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करें तो ये बेस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम लीव्स एंड इंटरनोड्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ इंटरनोड का मतलब होता है जॉइंट्स ऑफ द ब्रांचेस। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल थिन होती है जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के बीच कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। इनकी सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होता है। मतलब साइटोप्लाज्म के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। इनकी सेल के अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है। इनकी सेल के अंदर बहुत कम वैक्यूल्स या फिर कह सकते हैं कि ना के बराबर वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। एपिकल मेरिस्टम इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। मतलब एपिकल मेरिस्टम रूट्स एंड स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है। लैटरल मेरिस्टम इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट। यानी लैटरल मेरिस्टम प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। यानी इंटरकैलरी मेरिस्टम लीव्स एंड जॉइंट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज की। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैच्योर्ड हो जाते हैं तो डिवाइड होने की एबिलिटी को खो देते हैं। इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 सिंपल परमानेंट टिश्यूज। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। A group of same type of cells that combine to perform a specific function is called simple permanent tissue. मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें सेम टाइप की सेल्स आपस में मिलकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पेरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेन्काइमा, नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। अब इन टिश्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पेरेन्काइमा ये प्लांट बॉडी में खाली जगह को ऑक्यूपाई करके उसे फिल कर देते हैं, इसलिए पेरेन्काइमा को फिलर कहते हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू लिविंग सेल्स से बने होते हैं।
पेरेन्काइमा टिश्यू में सेल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि दे हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन देम। जब भी बात आएगी फूड एंड वाटर को स्टोर करने की, तो पेरेन्काइमा टिश्यू फूड एंड वाटर को स्टोर करते हैं। पेरेन्काइमा इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 एरेन्काइमा, नंबर 2 क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा एक्वाटिक प्लांट्स में पेरेन्काइमा के अंदर बहुत सारी ऐसी खाली जगह होती हैं जिनमें एयर भरी होती है। इन्हें फिल्ड जगहों को एयर कैविटीज कहते हैं। ये लार्ज एयर कैविटीज प्लांट को बॉयंसी देती हैं, जिससे प्लांट आसानी से पानी में तैर सकता है। इस टाइप के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन्काइमा कई बार ऐसा होता है कि पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर कुछ क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इस टाइप के पेरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। कलनकाइमा प्लांट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कलनकाइमा के कारण होती है, इसलिए कलनकाइमा को बेंडर कहते हैं। कलनकाइमा टिश्यू लिविंग सेल्स से बने होते हैं, साथ ही साथ इनकी सेल्स इलोंगेटेड और कॉर्नर्स पर इरेगुलरली थिक होती हैं। कलनकाइमा टिश्यू प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये टिश्यू प्लांट में बेंडिंग प्रोवाइड करते हैं और वो भी विदाउट ब्रेकिंग, मतलब इनके कारण ही हम प्लांट्स की डिफरेंट ब्रांचेस को बेंड कर सकते हैं, और ऐसा करने से ब्रांचेस टूटती भी नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए स्क्लेरेन्काइमा को सपोर्टर भी कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स डेड होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्लांट्स को स्ट्रेंथ देते हैं। प्लांट के अंदर जो हार्डनेस और स्टिफनेस होती है वो स्क्लेरेन्काइमा के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल, हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ये तो हम सब जानते हैं कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इसका मतलब सेल कैन परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। बेसिक फंक्शंस की अगर बात करें तो मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, इस टाइप के सभी फंक्शंस एक सेल परफॉर्म कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। सिंपल शब्दों में बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा। ये तो हमको पता है कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स यानी बहुत सारी सेल्स मौजूद होती हैं। अब इन अलग अलग टाइप की सेल्स का काम भी अलग अलग होता है। जैसे कि हार्ट की सेल्स का काम है हार्ट को पंप कराना, स्टमक की सेल्स का काम है खाने को डाइजेस्ट करना। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह अलग अलग टाइप की सेल्स के ग्रुप के बीच में काम को बांट देना ही डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टिश्यू की। तो टिश्यू में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, मतलब सेम टाइप की या डिफरेंट टाइप की सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो किसी कॉमन फंक्शन को कंप्लीट करता है उसे टिश्यू कहते हैं। लाइक
नर्व टिश्यू हमारी बॉडी में मैसेजेस कैरी करता है। यहाँ हम एक चीज और याद रखेंगे, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू की। बेसिकली टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट प्लांट टिश्यू, सेकंड एनिमल टिश्यू। तो बेटा प्लांट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, और एनिमल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो अब ये बात तो हमको पता है कि वो टिश्यू जो प्लांट में पाए जाते हैं उनको प्लांट टिश्यू बोलते हैं। प्लांट टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड परमानेंट टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर के प्लांट बॉडी में नई नई सेल्स ऐड करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को अगेन 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब हमको पता है कि एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम मिलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं, इसलिए इसे हम शॉर्ट फॉर्म माली के थ्रू याद रख सकते हैं। एपिकल मेरिस्टम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो पार्ट है जो ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स में प्रेजेंट होता है। ये स्टेम एंड रूट की लेंथ को इंक्रीज करता है। लैटरल मेरिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेटरल का मतलब होता है साइड टू साइड। लैटरल मेरिस्टम प्लांट की गर्थ यानी मोटाई वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। ये स्टेम एंड रूट की मोटाई में इंक्रीज करता है, मतलब प्लांट में जो साइड वाइज यानी चौड़ाई में इंक्रीज होती है वो लैटरल मेरिस्टम की वजह से होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करें तो ये बेस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम लीव्स एंड इंटरनोड्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ इंटरनोड का मतलब होता है जॉइंट्स ऑफ द ब्रांचेस। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल थिन होती है जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के बीच कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। इनकी सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होता है, मतलब साइटोप्लाज्म के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। इनकी सेल के अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है। इनकी सेल के अंदर बहुत कम वैक्यूल्स या फिर कह सकते हैं कि ना के बराबर वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। एपिकल मेरिस्टम इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, मतलब एपिकल मेरिस्टम रूट्स एंड स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है। लैटरल मेरिस्टम इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट, यानी लैटरल मेरिस्टम प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, यानी इंटरकैलरी मेरिस्टम लीव्स एंड जॉइंट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज की। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैच्योर्ड हो जाते हैं तो डिवाइड होने की एबिलिटी को खो देते हैं। इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 सिंपल परमानेंट टिश्यूज, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। A group of same type of cells that combine to perform a specific function is called simple permanent tissue. मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें सेम टाइप की सेल्स आपस में मिलकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पेरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेन्काइमा, नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। अब इन टिश्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पेरेन्काइमा ये प्लांट बॉडी में खाली जगह को ऑक्यूपाई करके उसे फिल कर देते हैं, इसलिए पेरेन्काइमा को फिलर कहते हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू लिविंग सेल्स से बने होते हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू में सेल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि दे हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन देम। जब भी बात आएगी फूड एंड वाटर को स्टोर करने की, तो पेरेन्काइमा टिश्यू फूड एंड वाटर को स्टोर करते हैं। पेरेन्काइमा इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 एरेन्काइमा, नंबर 2 क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा एक्वाटिक प्लांट्स में पेरेन्काइमा के अंदर बहुत सारी ऐसी खाली जगह होती हैं जिनमें एयर भरी होती है। इन्हें फिल्ड जगहों को एयर कैविटीज कहते हैं। ये लार्ज एयर कैविटीज प्लांट को बॉयंसी देती हैं, जिससे प्लांट आसानी से पानी में तैर सकता है।
इस टाइप के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन्काइमा। कई बार ऐसा होता है कि पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर कुछ क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इस टाइप के पेरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। कलेन्काइमा। प्लांट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कलेन्काइमा के कारण होती है, इसलिए कलेन्काइमा को बेंडर कहते हैं। कलेन्काइमा टिश्यू लिविंग सेल्स से बने होते हैं, साथ ही साथ इनकी सेल्स इलोंगेटेड और कॉर्नर्स पर इरेगुलरली थिक होती हैं। कलेन्काइमा टिश्यू प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये टिश्यू प्लांट में बेंडिंग प्रोवाइड करते हैं और वो भी विदाउट ब्रेकिंग। मतलब इनके कारण ही हम प्लांट्स की डिफरेंट ब्रांचेस को बेंड कर सकते हैं और ऐसा करने से ब्रांचेस टूटती भी नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए स्क्लेरेन्काइमा को सपोर्टर भी कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स डेड होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्लांट्स को स्ट्रेंथ देते हैं। प्लांट के अंदर जो हार्डनेस और स्टिफनेस होती है वो स्क्लेरेन्काइमा के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल, हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा।